अस्सलाम वालेकुम, बैक टू वेलकम अनदर फैमिली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और 2 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं आया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुई है। और ये मेरे हस्बैंड नाश्ता बना रहे थे। लाजमी सी बात है, मेरी तबीयत ख़राब थी, बच्चे और हस्बैंड ही लगे होंगे। और यहाँ जी अंडे फ्राई कर रहे थे, पर अंडे बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने फ्राई किए थे। अंडे बनाने बहुत अच्छे आते हैं। 3-4 तरह के अंडे बनाए थे। और ये रिकॉर्डिंग मेरी बेटी ही कर रही थी। और ज़ाहिर सी बात है, अब मैं ठीक हुई हूँ तो फिर मैंने कहा, क्योंकि वॉइस ओवर करनी पड़ती है, कभी कभी मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ, इस वजह से। बस यहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त अंडा हाफ फ्राई कर रहे थे जो मैंने लिया था। फिर उसके बाद आप देखेंगे आगे सीन हुआ क्या था, वो आपको खुद देखकर नाश्ता करते हुए पता चल जाएगा कि सीन हुआ क्या था। और यहाँ पर अंडे बनकर तैयार हो रहे हैं। उसके बाद ऑमलेट वाले अंडे बनेंगे, जो सैंडविच मतलब बनाने के लिए होते हैं, बर्गर में बंद में लगाने के लिए। तो वो ये जो है मेरे हस्बैंड खाएंगे, और जो खाना चाहेगा वो खा लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही सारे बन के अल्हम्दुलिल्लाह अंडे तैयार हो गए थे। साथ में हम निकाल लेंगे चाय। सैंडविच बनाकर अंडे खाना किस किस को पसंद है, ये अलीशा को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है कि ब्रेड के अंदर अंडा लगा लें और इस तरह खाएं। हम लोग कभी कभी अलग अलग तरीके से ले लेते हैं अंडे, क्योंकि मुझे कभी हाफ़ फ्राई पसंद है, कभी ऑमलेट का पसंद है, कभी कटाकट सा बना ले वो। और एज यूजल वही हमारे कप अलग अलग तरह के। और जी अंडा अब देख ले, मेरे जो हाफ फ्राई बनवाया था वो ले लिया था शहीर ने, मैं आपको दिखा रही थी। और मेरे पास शहीर वाला अंडा आ गया था, क्योंकि ये उसने बनवाया था, वो मैंने बनवाया था। जब बच्चे माँ के साथ ऐसे करेंगे तो लाजमी सी बात है, माँ फिर मजबूर हो जाती है, चलो खा लो कोई बात नहीं। कौन कौन ऐसा करता है, बच्चे अक्सर ज़्यादातर माओ के आगे कई छीनते हैं, बाकी आगे बहन भाइयों का नहीं छीन सकते, क्योंकि वो कभी भी नहीं बदलेंगे। और बस यहाँ पर हम करते हैं अपना फटाफट से नाश्ता। और नाश्ता करते करते हमारा अचानक से प्रोग्राम बना था। सुबह का ये नाश्ता है, और उसके बाद डायरेक्ट हमारा शाम में प्रोग्राम बना था। दोपहर में कुछ भी हम लोगों ने नहीं रिकॉर्ड किया। और यहाँ मैं आ गई थी। अब आप लोग ये बताएं मैं कहाँ जा रही हूँ। ये आ रही थी, वैसे तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। अच्छा, ये आई थी मैं दोहरा जी गोला गंडा खाने के लिए, क्योंकि 2 दिन से मुँह का जायका भी बहुत अजीब सा हो रहा था, तबीयत भी बहुत अजीब सी हुई थी, तो मैं दोहरा जी आई थी। यहाँ पर भी आके ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम दोहरा जी आए, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे आयशा मंजिल की तरफ का गोला गंडा होता है, और इसी तरह से फूड स्ट्रीट होती है ना, बिल्कुल सेम इसी तरह ही था। और यहाँ पर हम आके बैठ गए थे, क्योंकि हमें जो है अंदर जगह नहीं मिली थी। बाहर भी सारा फुल था, अंदर भी सारा फुल था, क्योंकि अभी ईद के टाइम का सीज़न चल रहा है ना, तो सभी लोग खाने पीने बाहर निकले हुए होते हैं। तो हमें ये इस तरफ जगह मिली थी, तो हमने कहा चलो यहीं बैठ जाते हैं। अब आए हैं खाने तो वापस तो हम जाएंगे नहीं। और उज़लेफ़ा मुस्तकिल तंग करने में लगी हुई थी, मैं उसको भी देख रही थी और सबको भी देख रही थी कि कोई मेरी तरफ ऐसे ना देखे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इस तरह से वीडियो बनाना ना। और ये है कि बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रीट थी जैसे आयशा मंजिल की। अगर आप लोगों ने आयशा मंजिल का गोला गंडा खाया होगा ना, तो फिर आपको भी अंदाज़ा होगा कि वहाँ की स्ट्रीट भी ऐसी है, और गोला गंडा भी इसी टाइप का। बस गोले गंडे में ना इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, 19 से 20 ही कह लें आप फ़र्क था। चॉकलेटें और ये क्या कहते हैं, इन्होंने मार्शमेलोज़ लगा दी थी, और पाइनएप्पल वगैरह थे, सेम उसी तरह का ही गोला गंडा था। बस इन्होंने एक आइसक्रीम का इजाफा किया था। आयशा मंजिल का खाए हुए भी मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया है, लेकिन ये है कि हो सकता है अब उन्होंने भी लगाना शुरू कर दिया, आइसक्रीम मतलब डालना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ गोला गंडा अच्छा लगा था, मुझे आइसक्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मैंने सिर्फ गोला गंडा खाया था, आइसक्रीम को मैंने टच भी नहीं किया था। बस वो गिर रही थी जब मेरे हस्बैंड निकाल रहे थे ना, तो उन्होंने कहा इसको ज़रा स्पून से हैंडल कर लो ताकि ये जो ना नीचे ना गिरे। अभी आप लोग वो भी देखेंगे। और मुझे गोला गंडा ही बस मज़ेदार सा लगा। और यहाँ पर जो है बस महंगा बहुत था। इतना सा गोला गंडा इन्होंने 350 रुपये का दिया था, जो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगा कि इतना सा, और कुछ इसमें इतना ख़ास नहीं था। ये तो हम आयशा मंजिल से भी ले लेते हैं, और आयशा मंजिल का गोला गंडा इतना एक्सपेंसिव नहीं जितना ये है। बस ये कि एक नाम है दोहरा जी, तो इसलिए लोग आते हैं खाने के लिए, और हम भी इसीलिए गए थे। बस यहाँ पर हम अपना गोला गंडा एंजॉय कर रहे थे, तो मौसम भी एक अच्छा हो रहा था, मुँह का जायका भी अच्छा हो गया था। लेकिन खाने के बाद जो है ना वापस सन्नाटा, बिल्कुल यहाँ का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे मीना बाज़ार पहुँच गए, और लोग इतने आ रहे जा रहे। जब हम रुके नहीं थे ना, तो हर कोई हमसे पूछ रहा था यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाए। और उसके बाद हम बैठ तो गए। उसके बाद जो फ़कीरों की लाइन लगी है ना आनी, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, एक को पैसे दो वो चला जाए, फिर दूसरा आ जाए, इस तरीके से। कभी बलून देने वाले आ रहे थे, कभी वो कैंडी फ्लॉक्स वाले जो होते हैं वो आ रहे थे। अल्लाह, एक मुश्किल हो जाता है पता है, इस तरह से खाना ना अच्छा भी नहीं लग रहा होता, पता
होता है, वो लोग मुँह के आगे खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं, जबकि पैसे भी दे देते हैं फिर भी वो उस तरह से देख रहे होते हैं ना, खाना भी अच्छा नहीं लगता। और साथ में जो है ना मेरे हस्बैंड ने तो खाना छोड़ ही दिया क्योंकि उज़लेफ़ा इतना ज़्यादा तंग कर रही थी, कभी ऊपर चढ़ना कभी नीचे उतरना, उनको खाने नहीं दे रही थी। जब मैंने खा लिया था तो फिर उसके बाद मैंने उज़लेफ़ा को पकड़ा था तो फिर उन्होंने खाया था, क्योंकि लाजमी सी बात है। अब देखिए उज़लेफ़ा मैं आपको दिखाऊंगी कि पता नहीं कहाँ कहाँ इनको लेके घुमाने के लिए चली गई थी। देखिए उस तरफ चली गई, फिर उस तरफ पहले इन्होंने छोड़ दिया था तो वो तेज़ी से वहाँ निकल के गई, क्योंकि इसका हमें ना बहुत डर लगा रहता है। हम इसकी बहुत एहतियात करते हैं उज़लेफ़ा की। उज़लेफ़ा हमारी बहुत शरारती बच्ची है और हम यहाँ खाकर वापस से जा रहे थे अपने घर की तरफ, कि बस यहाँ पर मैं आपको सब दिखा रही थी। देखिए इसी तरह से ये जैसे आयशा मंजिल पे फुटपाथ पे लगी होती है ना, इसी तरह ही है। अपने व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।